हेलो स्टूडेंट्स, एक और लेसन में आपका स्वागत है। और आज का लेसन है हमारा कोविड-19 वोकेबुलरी। इसके अंदर हम वो शब्द करेंगे जो इस महामारी की वजह से चलन में आ गए हैं और जिनसे हम अब तक अनजान थे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो इसके साथ आए हैं। सो लेट्स इन्हेंस आवर वोकेबुलरी। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है असिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक से एसिम्प्टोमेटिक बना है। तो कई बार जिस वर्ड के पहले ए लग जाता है तो प्रीफिक्स के रूप में, तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। सिम्प्टोमेटिक वो होता है जो लक्षण शो करता है। एसिम्प्टोमेटिक वो होता है जो लक्षण शो नहीं करता, जो सिम्टम शो नहीं करता। तो एडजेक्टिव के रूप में यानी विशेषण के रूप में काम आता है एसिम्प्टोमेटिक मैन। तो मैन से पहले लगा है एसिम्प्टोमेटिक, तो इसका मतलब वो विशेषण का काम कर रहा है। तो कोविड-19 महामारी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो बीमारी या वायरस लग तो जाता है, संक्रमित तो हो जाते हैं, लेकिन वो लक्षण शो नहीं करते। यानी उनमें ना कोई खांसी आती हो, ना उनको बुखार चढ़ता हो, स्वस्थ दिखते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो दूसरों में फैला सकते हैं। तो शोविंग नो सिम्टम्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़, एक खास डिजीज़, यहाँ पर तो चलो खास डिसीज़ लिखा है, पर्टिकुलर डिसीज़ कोई भी डिसीज़ हो जिसके सिम्टम कोई शो ना कर रहा हो तो हम उसको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड नो आइडिया हर हस्बैंड हैड कोरोना वायरस। उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसके हस्बैंड को कोरोना वायरस है, बिकॉज ही वाज एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, बिना लक्षण का था वो। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब होता है वाहक, कैरी करता है, जो कैरी करने से बना है कैरियर। तो एक नाउन है। वाहक वो आदमी होता है जो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो बीमारी के संदर्भ में यही है कि वो व्यक्ति जो संक्रमित है वो कैरियर भी है उसका। ए पर्सन और एनिमल, एक पर्सन या एनिमल कोई भी ट्रांसमिट्स ए डिजीज़, जो ट्रांसमिट करता है, जो फैलाता है एक बीमारी को, टू अदर्स, दूसरे के अंदर। वेदर सफरिंग फ्रॉम इट देमसेल्व्स और नॉट, भले ही वो खुद इससे सफ़र कर रहे हो, पीड़ित हो या ना हो, परंतु वो कैरियर तो हो ही सकते हैं। पीपल हु आर एसिम्टोमेटिक कैन स्टिल बी कैरियर्स। तो पीछे जो एसिम्टोमेटिक आया था, भले ही वो खुद पीड़ित ना हो उसके लक्षणों से, लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं, वो दूसरे लोगों को दे सकते हैं ये बीमारी। कम्युनिटी स्प्रेड, ये बहुत चल रहा है आजकल कि कम्युनिटी स्प्रेड इंडिया में शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या होता है कम्युनिटी स्प्रेड? ये नाउन के रूप में यूज़ होता है। ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज़, एक डिजीज़ का ट्रांसमिशन यानी फैलाव, डायरेक्टली, सीधे रूप से, विद इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर ही, विद इन ए कम्युनिटी यानी एक कम्युनिटी के अंदर अंदर ट्रांसमिशन हो, फैलता हो। नॉट बाय इम्पोर्टिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ना कि वो बाहर से फैल रही हो। अब जैसे इंडिया के अंदर कोविड-19 जो है शुरू में तो आई थी चाइना से, यानी चाइना से कोई आदमी इंडिया आया होगा या इटली से आया होगा, यानी किसी न किसी और देश से आया होगा, तब इंडिया में फैलनी शुरू हुई। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया वालों के आपस में फैलनी शुरू हो जाती है। इटली से एक व्यक्ति ने इंडिया वाले को संक्रमित किया, उस इंडिया ने दूसरे इंडिया वाले को संक्रमित किया, और फिर वो इंडिया वाला बाकी इंडिया वालों को संक्रमित करने लग गया। तो अगर फॉरेन व्यक्तियों से फैला तो वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं था, लेकिन जब खुद इंडियन लोग ही एक दूसरे में फैलाने लग गए तो वो हो गया कम्युनिटी स्प्रेड। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। एग्जाम्पल, विद दिस मैनी न्यू पॉजिटिव केसेस, बहुत सारे नए पॉजिटिव केसेस जो आ रहे हैं, उसके साथ द एविडेंस सजेस्ट, तो एविडेंस यानी सबूत सजेस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दैट वी नाउ हैव कम कम्युनिटी स्प्रेड राइट हेयर इन आवर कंट्री, कि अब हमारी कंट्री में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। वी हैव कम्युनिटी स्प्रेड, अब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, सामाजिक फैलाव शुरू हो गया है इसका, हमारी कम्युनिटी ही फैलाने लग गई है। पहले तो विदेशों से आने वाले लोग फैला रहे थे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क, ट्रेस का मतलब पता लगाना, नाउन के रूप में यूज हुआ है, संज्ञा के रूप में। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पीपल, उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, और मॉनिटरिंग यानी निरीक्षण, उनको ध्यान में रखना। मॉनिटर का मतलब हमेशा उसको, उनके ऊपर नज़र रखना। वो मे हैव कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्शियस पर्सन, वो लोग जिनका किसी संक्रमित व्यक्ति से कांटेक्ट रहा हो, तो उन व्यक्तियों की पहचान करना और उनको मॉनिटर करना, उन पर निगरानी रखना। वो लोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से मिले हों,
तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। यानी अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको कोविड-19 कन्फर्म हो चुका है, तो फिर हम वो जिन जिन से मिला है उनको ढूंढते हैं और उन पर नज़र रखते हैं। तो इसका मतलब है हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। By insisting on strict contact tracing as soon as someone was potentially infected, they managed to control the spread of the disease. तो स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फॉलो करके, इंसिस्ट करके, दो जोर दे करके, एज सुन एज जैसे ही समवन वाज पोटेंशियली इन्फेक्टेड, कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ, संक्रमित हुआ, दे मैनेज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, तो उन्होंने उस बीमारी को फैलने से बचा लिया, मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया उस पर। ओके, नेक्स्ट कोविड-19 itself, the meaning itself, कोविड-19 हैज़ ए मीनिंग नाउ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोविड-19? ये ऑफिशियल नाम है किसका? ऑफ द नोवल कोरोना वायरस डिजीज़। नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ का ऑफिशियल नाम है ये। यानी डिजीज़ क्या है? नोवल कोरोना वायरस डिजीज़। नोवल का मतलब होता है नई, नया। कोरोना वायरस बहुत पहले से चल रहे हैं इंसान के शरीर में, ये नए टाइप का कोरोना वायरस है, इसलिए इसका नाम नोवल रखा है, जो चाइना में 2019 में इमर्ज हुआ, यानी उभरा, सामने आया। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म देखिए आप, कोरोना से CO लिया हुआ है, ये CO, वायरस का लिया हुआ है VI, और उसके बाद डिजीज़ का लिया हुआ है D, तो कोविड बन गया। अब क्योंकि 2019 में आया तो इसका आगे 19 लगा दिया। ऑल कंट्रीज आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एनी न्यू कन्फर्म्ड केस ऑफ कोविड-19 विद इन 48 आवर्स। ये तो एग्जाम्पल है कि सभी देश जो है कोविड-19 के जितने भी केस हैं वो सारे 48 घंटे के अंदर बता दें। नेक्स्ट इज डायग्नोज। डायग्नोज करने का मतलब है आइडेंटिफाई एन इलनेस बाय एग्जामिनिंग द सिम्टम। सिम्टम को एग्जामिन करके, सिम्टम को चेक करके किसी बीमारी की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, उसको हम बोलते हैं डायग्नोज करना। डायग्नोज, निदान बोलते हैं हिंदी में इसको। निदान का मतलब है बीमारी की पहचान करना कि है क्या बीमारी, और बीमारी की पहचान कैसे करते हैं फिर हम? लक्षणों के आधार पर, कौन कौन से वो सिम्टम शो कर रहा है। ओनली ए मेडिकल प्रोफेशनल कैन प्रॉपरली डायग्नोज द कोज ऑफ योर इलनेस आएगा आगे, कि ये तो एक कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, वो ही तुम्हारा डायग्नोज कर सकता है, बता सकता है कि तुम्हें क्या बीमारी है। ड्रॉपलेट्स, ये भी बड़ा चल रहा है आजकल। ड्रॉपलेट्स, कि जब आदमी खांसता है या छींकता है तो वो ड्रॉपलेट्स छोड़ता है। तो ड्रॉपलेट्स का मतलब है पानी की छोटी छोटी बूंदें, या जो भी हमारे शरीर से निकल रहा है छोटी छोटी बूंदों के रूप में। द स्प्रे, जो स्प्रे करते हैं हम, प्रोड्यूस्ड, पैदा होती है व्हेन पीपल कफ और स्नीज, जब लोग खांसते हैं या स्नीज करते हैं, नहीं छींक लेते हैं, तो एक स्प्रे प्रोड्यूस होती है, मुंह से एक फव्वारा सा निकलता है, विच कैन स्प्रेड डिजीज लाइक कोविड-19, तो वो कोविड-19 बीमारी को फैला देता है, तो उनको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। हेल्थ केयर पर्सनल वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग टू गार्ड अगेंस्ट द डिजीज़, तो हेल्थ केयर पर्सनल जो हैं वो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनते हैं ताकि वो अपने आप को बीमारी से बचा सकें। कैरिड इन ड्रॉपलेट्स व्हेन इन्फेक्टेड पीपल स्नीज और कफ, तो उस इन्फेक्शन से जो ड्रॉपलेट में होता है उनकी, जब वो खांसते हैं या छींकते हैं, तो ड्रॉपलेट्स हो गई ये चीज़ें, पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो आदमी छोड़ता है। एपिडेमिक, एपिडेमिक, तो कोविड-19 जो है अब एपिडेमिक न रह करके पेंडेमिक हो गई है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होती है महामारी, जो एक खास क्षेत्र में ही फैलती है, लेकिन जब वो पूरे विश्व में फैल जाती है तो वो बन जाती है पेंडेमिक। तो एपिडेमिक पहले थी ये, अब पेंडेमिक बन गई। अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़, पर्टिकुलर डिजीज़ यानी एक खास डिजीज़ का अकरेंस यानी होना, इन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों में, इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक विशेष क्षेत्र में ही बहुत सारे लोगों को जब बीमारी होती है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। परंतु जब वो फैल गई विश्व में तो बन गई पेंडेमिक। द सिटी वाज डेवास्टेटेड बाय एन एपिडेमिक, सिटी डेवास्टेट हो गया था, बर्बाद हो गया था एक एपिडेमिक से, महामारी से, ऑफ कोलेरा इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कोलेरा महामारी फैली थी, उससे सिटी बर्बाद हो गया था, यानी वो बीमारी उससे एक सिटी तक ही सीमित थी, तो एपिडेमिक थी। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड होता है झुंड और इम्यूनिटी होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो नाउन के रूप में है। इसका मतलब है एन इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम ए डिजीज़, एक बीमारी से इनडायरेक्ट यानी सीधे सीधे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा मिल जाती है। रिजल्टिंग फ्रॉम ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन गेनिंग इम्यूनिटी, और वो सुरक्षा कैसे मिलती है? जब एक बड़ा हिस्सा किसी समुदाय का उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। यानी कोई, मान लो एक जगह है जहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं और उस 1 लाख में से मान लो 70-80 लाख लोगों में इम्यूनिटी आ गई है खास बीमारी के प्रति, तो वो बाकी लोग वैसे ही बच जाते हैं, वो भी उस इम्यूनिटी से फ़ायदा उठा लेते हैं।
तो द वायरस इज अनलाइक द सीजनल फ्लू, ये वायरस सीजनल फ्लू से अलग है, बिकॉज देयर इज़ करंटली नो वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं बनी है और ना ही अभी हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई है लोगों में। इनक्यूबेशन पीरियड, ये भी बड़ा चल रहा है वर्ड आजकल। इनक्यूबेशन क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड, द टाइम फ्रॉम ए पर्सनस फर्स्ट एक्सपोजर टू ए डिजीज टू द टाइम व्हेन सिम्टम्स डेवलप, कि वो टाइम जब पर्सन सबसे पहले एक्सपोज करता है उस वायरस के प्रति, यानी उस वायरस के संपर्क में आता है। एक्सपोजर का मतलब होता है आमना सामना होता है, मिलन होता है एक तो उस वायरस से या उस डिजीज़ से, और एक वो टाइम जब वो लक्षण दिखाना शुरू करता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड-19 से संपर्क में आ जाता है और आज आने के 10 दिन के बाद उसको खांसी जुकाम बुखार होता है, तो ये 10 दिन का पीरियड क्या कहलाएगा? इनक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। तो इसमें उसके लक्षण नहीं दिखते हैं इनक्यूबेशन पीरियड के अंदर। When they know the incubation period, they will know how long to keep people in quarantine. तो जब उनको ये पता लग जाएगा कि इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तब वो ये भी पता लगा लेंगे कि लोगों को क्वारंटीन कितने दिन तक रखना है। क्वारंटीन यानी अकेला रखना है। ओके, तो आज के लिए इतने ही वर्ड बहुत हैं हमारे। हमने सबसे पहले किया, दोबारा देख लेते हैं सारे। एसिम्टोमेटिक, कैरियर, कम्युनिटी स्प्रेड और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोविड-19, डायग्नोज, ड्रॉपलेट्स, एपिडेमिक, हर्ड इम्यूनिटी और इनक्यूबेशन पीरियड। तो एक बार फिर से देख लीजिए अगर याद नहीं हुआ हो तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और शेयर भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।